नमस्कार, जय माता दी सबको। स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रो फॉर लाइफ में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और आशा करते हैं कि आप सभी को हमारी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। आज हम यहाँ पर बात करेंगे कुंभ राशि की। देखिए, कुंभ राशि की साढ़े सती चल रही है, ठीक है? 2 चरण कंप्लीट हो चुके हैं और अब तीसरा चरण है। क्यों ऐसा कहा है कि तीसरे चरण में संकट इनके पास आ सकता है? क्यों ऐसा कहा है कि तीसरे संकट में कुछ बुरा इनके साथ हो सकता है? इसकी एक वजह है, ये यूँ ही नहीं कहा गया है। इसकी वजह ये है कि पहले के 2 चरण में शनि देव ने कुंभ राशि वालों को अनेक तरह की परेशानियां दी हैं और ये कुंभ राशि वाले अच्छे से जानते हैं, ये हमें बताने की जरूरत नहीं है। कुंभ राशि वालों को अच्छे से पता है कि शनि की साढ़े सती के 2 चरण में कुंभ राशि ने क्या क्या चीजें खोई हैं। आर्थिक स्थिति के अनुसार देखें या फिर इनकी मैरिज हाउस के हिसाब से देखें, लव हाउस के हिसाब से देखें, इनके जीवन के हर एक क्षेत्र में इनको परेशानी देखने को मिली है और जिससे वे अक चुके हैं, जिससे वे थक चुके हैं और अब हार भी मान चुके हैं। तो अब जो तीसरा चरण है, ठीक है? कुंभ राशि का तीसरा चरण, पहले तो हम ये ज़रूर कहेंगे कि राहत भरा है, ठीक है? तो ये क्यों कह रहे हैं कि परेशानी आ सकती है? उसका कारण ये है कि पहले के 2 चरण में शनि महाराज खुद मजबूर थे आपको ऐसे रिजल्ट देने के लिए जिससे आप परेशान हो। क्यों? क्योंकि वह खुद इस ऐसे घर पर बैठे हुए थे, वो खुद ऐसी स्थिति में बैठे हुए थे जहां उनको मजबूरी में कुछ ऐसे रिजल्ट आपको देने पड़े जो आपके लिए नहीं थे। कुछ रिजल्ट ऐसे आपको देने पड़े जिससे आप मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से परेशान हो चुके थे, क्योंकि शनि मजबूर होकर कुछ ऐसी स्थितियों में बैठे हुए थे कुंडली में शनि की साढ़े सती के दौरान, तो उनको मजबूरी में वैसे रिजल्ट आपको देने पड़े। अब क्या है कि शनि के तीसरे चरण में शनि एक बहुत ही अच्छे भाव पर बैठे हैं, शनि बहुत ही अच्छे घर पर बैठे हैं। यहाँ क्या प्रॉब्लम हो रही है कि कुंभ राशि वाले लोगों ना हार मान चुके हैं। कुंभ राशि वाले लोग कह चुके थे कि अब हमारा कुछ नहीं हो सकता और वहीं से परेशानी इनके जीवन में आना शुरू हो जाएंगी। इसका कारण ये है कि शनि देव अब कह रहे हैं, यानी कि शनि ग्रह अब कह रहा है कि अब तो मैं अच्छी पोजीशन में बैठा हूँ। हाँ, पहले मैं एक अच्छी पोजीशन में नहीं बैठा था जहाँ मजबूरी में तुम्हारी मेहनत के अनुसार भी तुम्हें मैं रिजल्ट नहीं दे पा रहा था। लेकिन अब मैं एक ऐसे घर पर बैठा हूँ, धन के स्थान पर बैठा हूँ, कुटुंब परिवार के स्थान पर बैठा हूँ, जहाँ पारिवारिक क्षेत्र से भी धन के क्षेत्र से भी तुम्हें अच्छा खासा लाभ मैं दे सकता हूँ। लेकिन अब अगर तुम खुद ही नहीं उठोगे तो मैं तुम्हें रिजल्ट कैसे दे सकता हूँ? यदि अब तुम खुद ही कर्म गलत कर रहे हो तो मैं तुम्हें रिजल्ट कैसे दे सकता हूँ? यदि यदि अब तुम खुद ही शनि की नीयत के अनुसार नहीं चलोगे तो मैं तुम्हें रिजल्ट कैसे दे सकता हूँ? क्योंकि अब तो मैं अच्छे भाव पर बैठा हूँ, अब तो मैं रेडी हूँ तुम्हें रिजल्ट देने के लिए। तो अब तुम कर्म करो, क्योंकि पहले तुम्हें कर्म के अनुसार रिजल्ट नहीं मिल रहा था, पहले तुम्हें मेहनत के अकॉर्डिंग रिजल्ट नहीं मिल रहा था, क्योंकि मैं मजबूर होकर तुम्हें ऐसे रिजल्ट नहीं दे पा रहा था, क्योंकि मैं पहले ही एक गलत दिशा में बैठा हुआ था, मैं पहले ही कुछ ऐसे घर पर बैठा हुआ था जहां मैं तुम्हें अच्छे रिजल्ट नहीं दे पा रहा था। तो 2 साढ़े सती इसके बीच निकल गई। अब तीसरी साढ़े सती जहां मैं एक अच्छे घर पर बैठा हूँ, लेकिन अब तुम ही कोशिश करना बंद कर दोगे, अब तुम ही हार मान जाओगे, अब तुम ही नहीं चलोगे, तो अच्छे घर पर बैठने का मेरा क्या फायदा? और अच्छे रिजल्ट जो मैं तुम्हें दे सकता हूँ, लेकिन तुम अब वो अच्छे रिजल्ट नहीं ले रहे हो, तो उसका क्या फायदा? तो इसलिए उन लोगों के लिए ये शनि की साढ़े सती का 2026 साल गलत हो सकता है, बुरा हो सकता है, जो खुद ही अब हिम्मत हार चुके हैं, जब शनि खुद रिजल्ट देने को तैयार है। अब वो बंदिश में नहीं है, अब वो मजबूरी में नहीं है और अब वो अच्छे घर पर बैठे हैं। अब तुम ही रुक जाओगे, तुम ही थक जाओगे, तुम ही नहीं उठोगे तो वह तुम्हें रिजल्ट नहीं दे पाएगा। दूसरी चीज ये है कि शनि की साढ़े सती में शनि की नियत अनुसार चलना जरूरी है। शनि हमेशा रिजल्ट देता है, स्लोली देता है, लेकिन लंबे समय तक देता है। जैसे राहु ग्रह है, वो इंस्टेंट रिजल्ट देगा, ठीक है? जो गुरु ग्रह है वो मान सम्मान करके आपको, फिर भी शनि से तो फास्ट रिजल्ट ही देगा, लेकिन शनि धीरे धीरे रिजल्ट देता है और लंबे समय के लिए देता है। इसलिए शनि के जो 2 चरण थे, साढ़े सती के 2 चरण, यानी कि 5 साल थोड़े तकलीफदायक हुए और बहुत लंबे समय का टाइम था। अब शनि की साढ़े सती का तीसरा चरण जो 2.5 साल का है, वो तुम्हारे लिए फलदायी है, क्योंकि वो अच्छे घर पर बैठा है, लेकिन चलना तुम्हें ही और शनि की नियत के अनुसार चलना है। शनि की नियत ये है कि शनि के तीसरे चरण पे जो तुमने पहले के 2 चरण में भी कुछ अच्छे कर्म किए होंगे ना, उसका भी तुम्हें रिजल्ट मिल जाएगा। जो शनि के पहले 2 चरण में तुमने मेहनत की होगी ना, जिसका पहले रिजल्ट नहीं मिला, अब तीसरे चरण में उसका भी रिजल्ट तुम्हें मिल जाएगा। और
अगली बात ये है कि यहाँ पर रहेगा तीसरा चरण, जब पहले से ही आपके लिए अच्छा है, जब पहले से ही आपके लिए राहत भरा है, तो उसमें कोई भी गलती से भी ऐसी मिस्टेक आप मत करो, कोई गलती से भी ऐसी गलती आप मत करो जिससे कि शनिदेव अच्छा रिजल्ट देते-देते फिर से पीछे को हो जाए। क्योंकि एक तो बहुत टाइम बाद ऐसा टाइम आया है जब शनिदेव हमें कोई अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं। जब वो अच्छे घर पर बैठे हैं, अच्छे घर पर दृष्टियाँ और अच्छा रिजल्ट तुम्हें दे सकते हैं, तो तुम्हारी खुद की गलती की वजह से आप पीछे मत हट जाओ। तो किन-के लिए शनि की साढ़े साती का तीसरा चरण 2026 बुरा है, किसके लिए संकट आने वाला है, वो हम बताएँगे। तो वो ये है कि जो भी लोग शनि की साढ़े सती जब वो अच्छा रिजल्ट दे रही है, ठीक है? उस समय भी अगर आप नॉन-वेज ले रहे हो, अगर आप ड्रिंक कर रहे हो, ठीक है, अगर आप कोई गैर कानूनी काम कर रहे हो, तो शनि की साढ़े साती आपको थोड़ा गंदा रिजल्ट दे सकती है। मतलब अच्छे घर पर बैठकर भी ये आपको अच्छा रिजल्ट नहीं देगी, क्योंकि वो बैठी कुटुंब परिवार में है, तो पारिवारिक क्षेत्र से आपको नुकसान हो सकता है। धन के क्षेत्र पर बैठी है दूसरे घर पर, दूसरा घर बहुत अच्छा घर है, लेकिन अगर कर्म ही गलत है या अगर आपकी मतलब नीयत ही गलत है या अगर आपके काम ही गलत है, तो वो उस घर पर बैठ के उस घर के अनुसार आपको गलत रिजल्ट देगा। यानी कि आपके पारिवारिक कुटुंब घर पर बैठा है, तो कुटुंब घर पर पारिवारिक कलेश बढ़ सकता है आपकी खुद की वजह से, ठीक है? और धन के स्थान पर बैठे तो धन के स्थान का नुकसान बहुत बड़ा भारी नुकसान हो सकता है। नियत के अनुसार चलते रहना, यानी कि अच्छे कर्म करने हैं, माता जी की सेवा करनी है, बीवी के साथ अच्छा व्यवहार करना है, ठीक है? और अपनी जितना हो सके ना शनि की साढ़े साती में हेल्पफुल रहना है। आप पहले भी बहुत कुछ ये सब कर रहे थे, अच्छे काम कर रहे थे, अच्छे कर्म कर रहे थे। शनि की साढ़े साती का आप शनि का मंत्र पढ़ रहे थे, आप सब कुछ कर रहे थे, लेकिन पहले वो बंदिश में था, तो आपको अच्छे रिजल्ट नहीं दे पा रहा था। अब वो खुल गया है, अब वो बंदिश में नहीं है, वो अच्छे घर पर बैठा है। साढ़े साती का तीसरे चरण में शनि का अच्छे घर पर बैठना आपको अच्छा रिजल्ट देगा। खुद की गलती की वजह से नुकसान मत कीजिए, अदरवाइज़ कोई नुकसान नहीं होगा आपका। तो अगर आप नॉन-वेज ले रहे हैं, अगर आप ड्रिंक कर रहे हैं, अगर आप कोई भी गैर कानूनी काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर शनि की साढ़े साती का तीसरा चरण 2026 आपके लिए बुरा ही साबित होने वाला है। दूसरी चीज़, अगर आप लेडीज़ का, अगर आप माता जी का कोई भी नुकसान कर रहे हैं या फिर उनका सम्मान नहीं कर रहे हैं, फिर उनकी इंसल्ट कर रहे हैं, तो भी शनि की साढ़े साती आपके लिए लाभदायक नहीं होगी, ठीक है? अपने से छोटे लोगों का अगर आप मज़ाक उड़ा रहे हैं, किसी भी टर्म में मज़ाक उड़ा रहे हैं, ठीक है? आप आपके मन में नहीं है मज़ाक उड़ाना, लेकिन तब भी बातों-बातों में आपने मज़ाक उड़ा दिया, तो भी शनि की साढ़े साती का तीसरा चरण राहत देते-देते पीछे को ले आएगा। तो किसी की इंसल्ट नहीं करनी है, घमंड नहीं लाना है, मैं शब्द का प्रयोग नहीं करना है और नॉन-वेज, मांसाहारी इन सब चीज़ों से दूर रहना है। जितना हो सके लोगों की हेल्प करनी है, जानवरों की हेल्प करनी है। जितना आप ये चीज़ें करोगे, एक तो शनि राहत भरा रहेगा साथ, ऊपर से और बेनिफिट रिज़ल्ट आपको दे देगा। तो इसकी नीयत के अनुसार अगर आप चलोगे ना, तो अब वो बंदिश से हट चुका है, तो अब खुलकर रिज़ल्ट देने वाला है। दूसरे घर पर बैठा है, तो धन का लाभ ज़रूर देगा। कुटुंब परिवार को बढ़ाने का, परिवार में खुशियाँ आएँगी, परिवार में समारोह आएँगे, परिवार में खुशियों के मौके आएँगे। दृष्टियाँ कहाँ पर है? चौथे घर पर, 8वें घर पर और 11वें घर पर, ठीक है? तो यहाँ पर क्या होगा? चौथा घर सुख सुविधाओं का घर है, सुख सुविधाएँ आपकी बढ़ सकती हैं। आप प्रॉपर्टी ले सकते हैं, आप वाहन ले सकते हैं या प्रॉपर्टी में किसी डील में फँसे पड़े हैं, तो उस फँसे हुई चीज़ से आपको शनि अब बाहर निकालेगा। किसी भी कारण धन के क्षेत्र में अगर आप फँसे हुए हैं, तो आपको उस क्षेत्र से बाहर निकालेगा। बस जो उसके रूल्स हैं, उसको मानना ज़रूरी है, क्योंकि राहत देता-देता शनि कब पीछे को हो जाएगा आपकी खुद की कर्म की वजह से आपको पता नहीं चलेगा। तो इसको मना कर रखिए, इसको खुश रखिए। 8वां घर अगर आपका काम रिसर्च से शुरू हुआ है, रिसर्च से जुड़ा हुआ काम है, उनके लिए बहुत अच्छा है। स्टूडेंट लाइफ के लिए बहुत अच्छा टाइम है, साढ़े साती का 2026, ठीक है? और साढ़े साती पूरा ही जो 2.5 साल है ना, वो आपके लिए 2027 तक ही आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। 11वां घर भाव होता है लाभ का भाव, तो शनि आपको लाभ भी देने वाला है। जो पहले के टाइम लाभ नहीं मिले थे ना, वो सारे लाभ भी अब आपको 2026 में मिलने वाले हैं। बस इतना फ़र्क है कि शनि की नीयत के अनुसार चलना है। शनि की नीयत सिर्फ़ ये है कि आपको मैं शब्द नहीं यूज़ करना है, आपको घमंड नहीं लाना है, आपको लोगों की सेवा करनी है, आपको जानवरों की सेवा करनी है और मांसाहारी, नॉन-वेज और शराब, मदिरा से दूर रहना है। सिर्फ़ शनि ये सिखाता है, अगर आप इसका पालन आपने कर लिया, ठीक है? तो शनि आपको आगे पहुँचा करेगा। क्यों? क्योंकि वो अच्छे भाव पर बैठा है अब। वो अब रिज़ल्ट देने को तैयार है, अब आगे आपको बढ़ना है, तो ये आपके ऊपर आप किस तरीके से आगे बढ़ सकते हो। उपाय के तौर पर बताएँ तो शनि का बीज मंत्र हर रोज़ बोलना है 108 बार, क्योंकि अभी भी शनि की साढ़े साती चल रही है। हनुमान चालीसा बोलनी है, कपूर का धुआँ करना है, गुलाब का इत्र लगाना है, जो कि आपके लिए बेहद ही शुभ रहेगा। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।